जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। हम लोग गुजरात में शिफ्ट हो गए ये सोच के, और बड़ी खुशी थी हमें कि यहाँ आसपास 9 जैन मंदिर मिलेंगे, पूजा सेवा हम कर पाएंगे। बहुत खुशी थी। भजन लिखती हूँ, गाती हूँ, तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और मैं अपने बेटे को कहती, मैं कहती देखो श्रवण कुमार हमें तीर्थ पे ले आया। आहिस्ता आहिस्ता जब आसपास मैंने देखा तो बहुत सारे विचार, मेरे चिंता मुझे सताने लगी कि 5 करोड़ हम जैन थे वंस अपॉन अ टाइम, और हम 5 लाख रह गए हैं। और मंदिर, कितने मंदिर चाहिए हमें? मंदिर जितने बनेंगे, हर बिल्डिंग के साथ एक मंदिर है। मेरे एरिया में आप समझिए 9 मंदिर है, मतलब एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिनट हर बिल्डिंग में एक मंदिर है। उसका मेंटेनेंस का खर्चा, पुजारी का खर्चा, आपको पता है कितने खर्चे होते हैं। एमिनिटीज़ के नाम पे इतना खर्चा, न्यू डेवलपमेंट कह लो, जो भी है। फिर मैं क्या, हमारे तीर्थ वहाँ पे तो पुजारी, मतलब क्षत्रिय कुंड हम गए थे एक बार, वहाँ पे एक पुजारी पूजा करने के लिए नहीं है। और हम लोग एक और जगह गए, अचलगढ़, वहाँ पे भी इतना बड़ा तीर्थ, और तनख्वाह पुजारियों को कुछ खास नहीं, और रिस्की काम है, क्योंकि मतलब एक मेंटेनेंस, एक चोरी ना होए, वो सारे के लिए इंतज़ाम चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है। ये सब देखा मैंने। फिर मैंने देखा कि सधर्मी भक्ति, हमारे वल्लभ श्री गुरुदेव कहते थे कि मंदिर बन गए जगह जगह, अभी गुरुकुल स्थापित कर देना। जैन स्कूल जितने नहीं हैं और प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, जिसके कारण कॉन्वेंट में सब भागे। कॉन्वेंट में जाओगे तो वैसे ही संस्कार मिलेंगे। वो मैं देख के चिंता तो सताने लगी मुझे। और फिर रिसेंटली क्या हुआ, वो कुत्तों के प्रोटेक्शन के लिए मैं मंदिर एक बार गई, और वहाँ पे मेरे हस्बैंड को एक कुत्ते ने दांत लगा दिए। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी प्रॉपरली काटा, और स्क्रैच कर दिया दांतों से आके। मुझे फील नहीं हुआ। आप सोचो, मैं एक वाइफ हूँ और फिर भी मुझे फील नहीं हुआ। 4 दिन बाद मैं भजन गाते गाते बाहर आ रही थी, तो कुत्ते ने मेरे को सेम बात करी, दांत लगा दिए। स्क्रैच हुआ, खून नहीं निकला, और मैं तो इंजेक्शन नहीं लिया बाबा। मेरी सिस्टर कहती ले लेते, मैंने बोला देखो, बिकॉज स्क्रैच हुआ है, मुझे आई वॉज नॉट दिस थिंग। मैंने अपनी मल्लम वल्लम लगाई, लेकिन तब मैंने रियलाइज़ किया। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस में पूछना शुरू किया, क्योंकि मेरी गली में मुझे लगता है 50-60 कुत्ते हैं। और फिर पड़ोसन को पूछा करती, जब उनके हस्बैंड ज़िंदा थे, ओल्ड मैन, उनको 5-6 बार कुत्ते ने हमला किया। मैं तो इतना हिल गई। तो मैंने कहा, जैनियों को पूछा, वो कहते हैं उनके पुण्याय में कमी हुई थी। ये पाप और पुण्य वाली बात सुन के विचार आ ही रहे थे मेरे को। फिर ये सब देखते हुए तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा वैक्सीनेशन होए, रैबीज़ ना फैले, काटे तो किसी को खतरा ना हो मौत का या वो रैबीज़ का। तो क्या करना चाहिए? एक जगह फ़ोन, 2 जगह किए, किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठा। अभी अचानक एक कुत्तों वाली सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, जो भी आजकल न्यूज़ में आ रहा है ना, कुत्तों का भी चल रहा है और कबूतरों का भी चल रहा है, जो जिससे हम लोग अभी जागृत हो रहे थे। कुत्तों का तो अबाउट 20 साल पहले जब हम बोरीवली में रहते थे बॉम्बे में, तब एक कुत्ती ने पहले 9 बच्चे दिए, दूसरे साल 8 बच्चे दिए। इतने देते ही हैं। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा, मैंने कहा मम्मा कुछ करना चाहिए। कहते नहीं, जैन लोग होते हैं ना, वो स्टेरिलाइजेशन में भी विश्वास नहीं करते। मैं बात कर रही हूँ अबाउट 30 ईयर्स पहले। तो चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में आते हैं। तो अब जैन लोग ख्याल भी रख रहे हैं, लेकिन मुझे ये होता है कि स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन वगैरह करो ना। और कुत्तों को यहाँ पे सड़क पे रोटियाँ फेंकी होती हैं, मतलब गंदगी चारों तरफ। तो जो इतनी खुशी थी ना, मैं तीरथ के पास आई हूँ, पालिता ना अपने नज़दीक हो जाएगा, अभी थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ तो रहना है तो आसपास में बातचीत करके बीएमसी के ऊपर, एएमसी के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते कि वो कुछ करें, हमको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और उस ये हुआ डॉग्स का। मैंने आसपास बात करनी शुरू हुई। मैंने कहा बात नहीं करोगे तो कोई किसी की भावना नहीं समझ पाएगा। अभी मैं गौन के समझ के किसी से बात ही ना करूँ, ऐसे नहीं चलता। जिनको काम करना होता है वो करते हैं।
फिर आई बात पिजन्स की। हमारा 15-20 साल पहले मेरे टेरेस पे आई थिंक 10-15 किलो महीने का हम लोग दाना डालते थे। और रिसेंटली हम लोगों ने, मेरे बेटे ने समझाया कि मम्मा कबूतरों को टेरेस पे दाना नहीं डाला जाता है, बीमारी फैलती है, जो आप अभी न्यूज़पेपर में हर जगह देखोगे। तो तब मैंने रियलाइज़ किया। मैंने हस्बैंड को पूछा, कहते सुनीता इतने टाइप स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स थे, वो अभी खाली कौवे और कबूतर ही रह गए हैं। कहते वो बाज कहाँ गए, वो गिद्ध कहाँ गई, सब ख़त्म है। उसके लिए कोई नहीं रो रहा, बस कबूतरों को दाना डालते जा रहे हैं और वहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। और वो स्ट्रीट्स में जा जा के जैन लोग कह रहे हैं कि जैन, मैंने तो इतना सुना, मैं भी जैन हूँ। फिर मैंने कहा अभी आपको, और इतने टाइप की बीमारियाँ फैल रही हैं। मैंने पूरा समझा, इसलिए मैंने कहा वीडियो डालना बहुत ज़रूरी है, शायद कोई समझ जाए। तो मेरा काम है कि रिक्वेस्ट ही करना कि देखिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा टाइम था, शांतिनाथ जी ने, हमारे तीर्थंकर थे, तीर्थंकर, उन्होंने कबूतर को बचाया था, वॉटेवर, एक वो अलग कहानी है। लेकिन महावीर स्वामी कहते थे कि समय के साथ बदलना पड़ता है आपको। अभी फॉरेस्ट रहे नहीं हैं और कंक्रीट जंगल होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और गंदगी कबूतर फैला रहे हैं। मेरी बालकनी में कबूतर आते जाते थे। मैं जैन, रोज़ 2 अंडे दे जाएं, अब रोज़ मतलब हर हफ्ते। पहले तो बहुत दुख होता था, उनको पैदा होने दिया तो कीड़े पलने लगे। तो फिर मैंने कहा देखो, अब यहाँ पे मैंने ये भी देखा है, मतलब आई हैड टू पिक देम अप, उनको मेरे को निकालना पड़ा, क्योंकि कितने पैदा कराती मैं, बहुत मतलब रोज़ का दुख होता था। क्योंकि कबूतर को ना हम लोग जैन, ना हम लोग उनको निकाल सकते हैं, और एक धर्म संकट ही होता था। फिर यहाँ आई हूँ मैं गुजरात में, तो यहाँ मेरे एसी के अंदर गंद डाला हुआ था, पूरी घास और अंडे। तो ये सबको जागृत होना पड़ेगा ना, आप तो खिलाई जा रहे हो। और एक और बात है, ये दाने के भी पैसे लगते हैं, और हमारे सधर्मी हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उनको रात के खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहुत ऐसे गरीब घर हैं, हम लोग दानवीर होते हैं, प्रतिष्ठा कर रहे हैं, समारोह कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, लाखों खर्च कर देते हैं, बोलियाँ ले रहे हैं, लेकिन सधर्मी के लिए कोई नहीं सोच रहा। फिर लास्ट में वो परिवर्तन हो जाएगा, वो जैनिज़्म छोड़ देंगे, क्योंकि जो धर्म आपके अपने जैनों को सपोर्ट नहीं करेगा तो कितनी देर रहेंगे। फिर वो जहाँ उनको मिलेगा वहीं जाएंगे, क्योंकि सर्वाइवल ज़रूरी है ना। एक सॉन्ग मैंने लिखा था, किसी के घर में न चूल्हा जला है, किसी का बच्चा भूखा सोया है, बिना दवाइयों के तड़पे है कोई, जागो भी इंसान कहलाते हो, मानवता क्यों नहीं अपनाते हो, शादियों में तुम खर्चते पैसा, चौमासों में तुम खर्चते पैसा। फिर और कहाँ, ये दीक्षा भी एक शादियों की तरह इतने धूमधाम से होते। दीक्षाओं में तुम खर्चते पैसा, पानी की तरह बहाते हो पैसा, दान दुखियों को दे दो अगर तुम देंगे वो, दुआएं तुम्हें दिल से काम आए, दुआएं जीवन में, दिवाली होली या जन्मदिन, बांटो खुशियाँ तुम हर एक दिन, जीवन तो है आना जाना, बांटो तुम खुशी का खजाना, याद करे तुम्हें भी ज़माना, बांटो तुम खुशी का खजाना, याद करे तुम्हें भी ज़माना। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।